मूवी की स्टार्टिंग में एक लोहे की खदान का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर टाइलिंग आ जाता है। टाइलिंग को देखकर वे मजदूर भागने लगते हैं। टाइलिंग लोहे की खदान में तबाही मचाने लगता है और कहता है, पूरे गांव में बता दो कि टाइलिंग वापस आ चुका है। टाइलिंग वो था जिसे कंपू पांडा ने मार दिया था, पर जो खदान में आया था वो टाइलिंग नहीं था। वो दुष्ट जादूगरनी टमेलियन थी जिसने लोगों को डराने और लोहा चुराने के लिए टाइलिंग का रूप लिया था। अगले सीन में हमें साइलिंग बिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर पो के दोनों डैड नया रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे थे। इसके बाद हमें पो को दिखाया जाता है जो स्टेनलेस से लड़ रहा होता है क्योंकि उसने गांव वालों के बच्चों को खा लिया होता है। वो स्टेनरे को पकड़कर गांव वाले के बच्चों को बचा लेता है और वो घर आने लगता है क्योंकि उसे अपने पिता के इनॉग्रेशन में मदद करनी थी। मास्टर शिपू पो को गैल में ही रोक लेते हैं और कहते हैं, तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। मास्टर शिपू पो से कहते हैं कि तुम्हें अपने सफर का अगला स्टेप लेना होगा। पो को उनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती और पूछते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। मास्टर शिपू कहते हैं कि तुम्हें अपना वारिस चुनना होगा जो अगला ड्रैगन योद्धा बनेगा। हमें वही जगह दिखाई जाती है जहां पर पो को चुना था। ड्रैगन योद्धा के इंटरव्यू के लिए 5 लोग आए थे जो अपने अपने हुनर को दिखाने लगते हैं, पर पो को इनमें से एक भी पसंद नहीं आता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं ही ड्रैगन योद्धा हूँ। अगले सीन में हम पो को मास्टर शिपू के साथ देखते हैं। मास्टर शिपू पो को समझा रहे थे कि तुम्हें एक ना एक दिन अपना वारिस चुनना ही होगा और पो को मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं और पो मेडिटेशन करने लगता है। पो को खाने की चीज याद आने लगती हैं पर पो मेडिटेशन नहीं कर पाता। तभी पो को म्यूजियम में कोई घुसता हुआ नजर आता है। पो भी म्यूजियम में घुस जाता है। तभी वो चोर पो के ऊपर चाकू फेंकता है पर पो बच जाता है। दरअसल वो एक फॉक्स थी जिसका नाम जैन था, पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है पर पो उसको पकड़ लेता है और उसे साइलेंट वैली की जेल में भेजने के लिए केज में कैद कर देता है। खदान में काम करने वाले सारे मजदूर पो के पास आ जाते हैं और पो को बताते हैं कि टाइलिंग अभी जिंदा है। ये सुनकर पो परेशान हो जाता है। जैन पो से कहती है कि हर कदम पीछे निशान छोड़ जाता है। इसके बाद हम पो को देखते हैं जो लोहे की खदान की तलाशी करने जाता है। तभी पो को टाइलिंग के पैर के निशान दिखते हैं पर आगे चल के वे पैर छोटे हो रहे थे। तभी पो को जैन की बात याद आती है। इसके बाद हमें पो को जेल में दिखाया जाता है जो जैन से उन निशानों के बारे में पूछता है। जैन पो को बताती है कि वो टाइलिंग नहीं था, वो टमेलियन नाम की दुष्ट जादूगरनी थी जो किसी का भी रूप बदल लेती थी। ये सुनकर पो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर शिपू भी आ जाते हैं। इसके बाद पो और जैन टमेलियन का पता लगाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें टमेलियन को दिखाया जाता है जो लोहे के पिंजरे बनवा रही थी। वो कह रही थी कि आखिरकार मेरा सपना पूरा हो जाएगा दुनिया पे कब्जा करने का। इसके बाद हम पो और जैन को देखते हैं जो एक शहर आ चुके होते हैं। पो को वहाँ पर खाने के बहुत सारे आइटम दिखते हैं पर वहाँ पर टमेलियन के सिपाही भी फिर रहे थे जो लोगों से हफ्ता ले रहे थे। टमेलियन के सिपाही जैन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थी और उसके साथ पो को भी पकड़ लेते हैं। आगे की मूवी को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।